हमेशा 4 से ही देना पड़ेगा। 400 में जैसे ही 4 से भाग दूंगा तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 100 चौके 400। पता है मैंने यहां पर 400 वाला सवाल आपको क्यों दिया था? उसका कारण यह था कि मुझे अच्छी तरीके से पता था गुड्डा कि आप लोग कुछ भी हो जाए यहां पर भी -4 जरूर करोगे। लेकिन जितने बच्चे इस बार 96 आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई साहब। नहीं हो सकता, 96 नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपको 400 तक शताब्दी वर्ष मिले थे वो कौन कौन मिले? 100 मिला, 200 मिला, 300 मिला और क्या मिल गया? 400 मिल गया। जो 400 वैल्यू है गुड्डा, वो कितने से कटेगी? वो 400 से कट जाएगी, यानी 400 तो 400 से विभाजित हो जाएगी। जब 400 से विभाजित हो जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, ये लीप वर्ष है या नहीं? भैया ये 400 से कट रही तो ये लीप वर्ष है गुड्डा, हम इसे माइनस नहीं कर देंगे मुन्ना। हम केवल उनको माइनस करते हैं जो 400 से नहीं कटते। हम किन शताब्दी वर्षों को माइनस करते हैं? जो 400 से नहीं कटते। तो कौन कौन नहीं कट रहे? ना तो 100, ना तो 200, ना तो 300। इन तीनों को मैं यहां से माइनस कर दूंगा। जब 100 - 3 हो जाएगा तो मुझे कितने की प्राप्ति होगी? 97 की प्राप्ति हो जाएगी। 97 की प्राप्ति हो जाएगी। और 97 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी पर है। 97 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नीचे कमेंट करना, नीचे कमेंट कर दो थोड़ा सा। ओ हाँ, कमेंट करके दिखाओ मुझे एक बार। वो कर लो एक बार, वो देख लेते रहो अपने आप ही। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्तों आपके सामने ये रहा। बताओ इस सवाल का आंसर। ध्यान से देखना, इस बार सवाल थोड़ा सा बदल चुका है। बदला कुछ नहीं है, एक्चुअल में केवल और केवल लैंग्वेज का फर्क है। किसका फर्क है? लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज का कैसे? 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष होंगे? लो भाई साहब, एक नई बीमारी और आ गई, अधिवर्ष। भाई साहब नई बीमारी और आ गई, अधिवर्ष। नए सवालों की नई लैंग्वेज देख कैसे लगा? उरे कोरोना आ गया, दिख है कोरोना तो खैर यार तुम उसका नाम तो यार मेरे जवान पे आई जावे भाई, आना नहीं चाहिए भाई, मामला खत्म ही कर दे बिल्कुल। तो मैंने देखा अधिवर्ष। बच्चों जब भी अधिवर्ष आ जाए ध्यान रखना, अधिवर्ष का दूसरा नाम लीप वर्ष ही होता है गुड्डा। अधिवर्ष का दूसरा नाम लीप वर्ष ही होता है। तो कैसे बोलेंगे? 1850 से 2050 के बीच मुझे ये बताओ कितने साल हो गए? 1850 से 1950 100 साल, 1950 से 2050 200 साल। कितने साल? 200 साल। सवाल तो घनों ही गजब है गुरुजी। क्या मैंने कहा? 200 में कितने से भाग? 4 से। 50 चौका कितने? 200। भाई साहब बचे कितने? 0। मुझे बस ये बताओ कि 50 आंसर सही है क्या? ना 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 ना, 50 सही नहीं है, चेक कर। और एक और बात ध्यान रखना, अब की बार 100 से शुरू नहीं होगा, 100 से शुरू नहीं होगा। शुरू कितने से होगा? शुरू होगा 1850 से। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि 1850 से 2050 के बीच में कितने लीप वर्ष मिले? तुम कहोगे भैया एक तो मिल गया 1900 और एक मिल गया 2000। बच्चों ये बताओ किसकी इज्जत करोगे? 1900 और 2000 में से किसकी इज्जत करोगे? तुम इज्जत करोगे 2000 की। करनी पड़ेगी, मजबूरी है तुम्हारी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 2000 में 400 से भाग पूरी तरह चला जाएगा, 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 1900 को माइनस कर दो 50 में से, 2 नहीं घटेगा, 1 घटेगा। 50 - 1 बराबर कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49 हो गया। और 49 का मतलब हुआ कि भाई साहब सवाल का जो इस बार आंसर बनेगा 49, जो इस बार सवाल का आंसर बनेगा वो 49। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता है कि 2000 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग दिया जाता है, ये बात पहले ही बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं।
आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। या बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। भाई ये क्या बीमारी आ गई? नई नई चीज आएंगी, अब विषम दिन आ गए। जल्दी मुझे जो भाई साहब खाकी बैच के स्टूडेंट हैं जल्दी कमेंट करके बताओ ना यार कि विषम दिन क्या होता है। क्या कर रहे हैं मुन्ना? एक बार जल्दी से बताओ विषम दिन क्या होता है, विषम दिनों की परिभाषा क्या होती है? जल्दी बताओ मुझे सभी लोग, विषम दिनों की परिभाषा क्या होती है? ये रही विषम दिनों की परिभाषा आपके सामने। लिखो एक बार विषम दिन की परिभाषा क्या है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। क्या देख रहे हो? नींद आ रही है? माता पिता के सपने अधूरे, तुम्हें नींद आ रही है? भाई साहब उनकी खातिर जागना पड़ेगा, ये रातें कुर्बान करनी पड़ेंगी। आपका कोई अधिकार नहीं है इन रातों पर, आपका कोई अधिकार नहीं है सोने पर। आप इतने से थे तब से माता पिता सपने संजो रहे। गुड्डा आप सो नहीं सकते, आप केवल और केवल माता पिता के विश्वास के लिए, माता पिता के सपनों की खातिर लड़ना होगा और इस नींद को त्यागना होगा। नींद को त्यागना होगा। कितने लोग नींद त्याग चुके हैं? सुपर 30 सीरीज का आगाज हो चुका है। आने वाले एक महीने तक मेरा साथ दे दो, तुम मुझे एक महीना दे दो, मैं तुम्हें 50+ क्वेश्चन सही करवा दूंगा। रीजनिंग के थम्स अप कर दो अगर बात एकदम डन लग रही है तो। देखो क्या कह रहा है विषम दिनों की परिभाषा। देखो ऐसे दिन, लिखो एक बार जल्दी से कॉपी में, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। शेष का मतलब यह है जो जिनमें भाग पूरी तरह नहीं जाता है, वो जो नीचे शेष बच जाते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, उन्हें विषम दिन कहते हैं। उन्हें कैसे दिन कहते हैं? उन्हें विषम दिन कहते हैं। भैया कैसे दिन कहते हैं? उन्हें विषम दिन कहते हैं। आई बात समझ में कुछ? तो मुझे एक बात बताओ, एक साधारण वर्ष में विषम दिन निकालने तुमको अच्छी तरह से पता चल गया कि 7 से भाग दे देंगे। भाई साहब सप्ताह में बदलने के बाद, तो सप्ताह में बदलोगे तो कितने से भाग दोगे? 7 से भाग दोगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेंगे वही विषम दिन होते हैं। देखो कैसे? तो मुझे एक बात बताओ, साधारण वर्ष बोल रहा है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जब 365 में 7 से भाग दोगे, तो 7 पंजे 35, 6 में से 5 गए, 1 उतारी 5, 7 दूनी 14 और भाई साहब बच गया 1 और ये आ गया सवाल का आंसर। अभी तो बताया था ऐसे दिन जो सप्ताह में भाग देने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहते हैं। एक शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। नीचे कमेंट कर देना भैया, नीचे कमेंट करो भैया, मतलब ऊपर जो चली गई वो दिखाओ। रुक जाओ, चलो हाँ भाई, तो एक विषम दिन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बुड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ इस सवाल का आंसर। लीप वर्ष में, इसे तो तुम चुटकियों में उड़ा दोगे ना? जल्दी बताओ, इसे तो तुम चुटकियों में उड़ा दोगे ना? कैसे उड़ा दोगे? लीप वर्ष बोल रहा है। लीप वर्ष में पूछ क्या रहा है? विषम दिन। मुझे पता है 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं भाई साहब एक लीप वर्ष में। 7 से भाग दे दो भाई, बिल्कुल भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, 6 में से 5 गए 1 उतारी 6, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए 2 और ये आ गया सवाल का आंसर। यही क्या आ गए? विषम दिन। कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में। 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कमेंट कर रहा है गुरुजी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी क्लास ले रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो गुड्डा मैं भी तुम्हें बता दूं, मेरी भी तबीयत ठीक ना है। अभी कल कोरोना से ही ठीक होके आया हूं और आज आप लोगों के सामने क्लास ले रहा हूं।
और क्लास लेने में सच बताओ, दिल से बताओ कि आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोरोना से